नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इवान। आज का टॉपिक फ्रेजल वर्ब में कम वर्ड है। कम से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनते हैं फ्रेजल वर्ब्स उनको हम सीखेंगे, जैसे कम अबाउट, कम अक्रॉस, कम ऑफ, कम ऑन, कम अप, कम आफ्टर, कम डाउन एंड एटसेट्रा जितने बनते हैं। अप्रॉक्स आज हम 14 वर्ड्स उठाए हैं, 14 फ्रेजल वर्ब्स जो कम से बनते हैं। कम मीन्स क्या होता है, नॉर्मली आप जानते ही हैं कि कम मीन्स क्या होता है, कहीं आना, है ना। कम के बाद में डिफरेंट प्रीपोजिशंस लगते हैं तो वो डिफरेंट सेंस देंगे, जैसा कि यूजुअली फ्रेजल वर्ब में होता है। हमारा पहला वर्ड आज का है कम अबाउट। कम अबाउट मीन्स क्या होता है, हैपन। हैपन क्या होता है, घटना, यानी कोई चीज घटित हो जाना। दूसरे शब्द में कहें टेक प्लेस, टू टेक प्लेस। एग्जाम्पल के लिए आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कभी स्टोरी में पढ़े होंगे कि एक्सीडेंट के लिए लिखा जाता है कि एन एक्सीडेंट टुक प्लेस, एक एक्सीडेंट हो गया यानी कि दुर्घटना घट गई। तो वो दुर्घटना घट जाने को हम टुक प्लेस कहते हैं, टेक प्लेस कहते हैं। वो पास्ट फॉर्म में आएगा तो टुक प्लेस हो जाएगा। तो वहां आप टेक प्लेस को केम अबाउट से, टेक प्लेस को कम अबाउट से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक, टुक प्लेस को केम अबाउट से रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि जो टुक प्लेस है या हैपन है घटित होने के सेंस में, सेम चीज कम अबाउट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं हम कि कम अबाउट हमारा पहला वर्ड है फ्रेजल वर्ब। इसका माने क्या होता है, हैपन, यानी कि घटित होना। दूसरे शब्द में हम कहें तो टू टेक प्लेस, टेक प्लेस यानी कि हिंदी में लिखें घटित होना। हालांकि मैं हिंदी लिखता ज़्यादा नहीं हूं, बट बोल देते हैं, लिखना चाहें जो लोग लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें हम कि जैसे हम पूछते हैं कोई घटना कहीं घट जाती है तो ये कैसे हो गया, हमारे बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं अरे भैया ये कैसे हो गया, ये कैसे घट गया। तो उस सेंस में हम अगर इसी सेंटेंस को लिखें तो कई बार लोग कहते हैं किसी को भैया पता नहीं है कैसे हो गया। ठीक है, इट मीन्स दैट कि नोबडी नोज दैट, या दैट नहीं लगाएंगे क्योंकि हम हाउ लगाने जा रहे हैं। नोबडी नोज हाउ दीज थिंग्स हैपेंड, यानी कि हैपेंड को वहां हम केम अबाउट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि नोबडी knows how these things। अब यहां हैपेंड नहीं लिख रहा हूं, हम नहीं लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, केम अबाउट। ठीक है, केम अबाउट यानी कि ये कैसे हुआ कोई नहीं जानता। तो यहां केम अबाउट को हम चाहे हैपेंड लिख दें तब भी वही सेंस है, लेकिन चूंकि हमें फ्रेजल वर्ब यूज करना है तो हम क्या लिखेंगे, केम अबाउट लिखेंगे। ये सेंस मैंने लिखा है। ठीक है, कोई नहीं जानता कि ये कैसे घट गया, ये घटना कैसे हुई। ठीक, हम हर फ्रेजल वर्ब्स की कोशिश करेंगे, एक या दो एग्जांपल देंगे। ठीक है, लेकिन दो एक से काम नहीं बनने वाला है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो वो प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसी क्लासेस में आप करवाएंगे थोड़ा। उसके बाद में जो हमारा फ्रेजल वर्ब हो जाएगा तो उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे। तो प्रैक्टिस सेशन में जो हमारे पिछले वाले हो चुके होंगे उनसे प्रैक्टिस होगी और अपना हमारा ये आगे सीरीज चलता रहेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लें कि कहते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया कहीं कोई, तो वही वाला एग्जांपल लेते हैं, भैया बताओ ये कैसे हो गया, बताओ मुझे कि ये एक्सीडेंट कैसे हो गया। ठीक है, तो कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाउ द एक्सीडेंट केम अबाउट, कैसे एक्सीडेंट हो गया। तो ये एग्जांपल लिख लो चाहे कि कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं हाउ द एक्सीडेंट, ये हम हटा दे रहे हैं, ये मैंने मीनिंग ही लिख दिया था, केम अबाउट, कैसे एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो इस सेंस में लिख सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है कम अक्रॉस। क्या है, कम अक्रॉस मीन्स क्या होता है, कम अक्रॉस मीन्स होता है किसी से अचानक कहीं मिल जाना। ठीक है, यानी कि सडनली मिल जाना किसी से, एक ये सेंस होता है। और दूसरा सेंस होता है कोई चीज अनएक्सपेक्टेड हो, आपने कभी उम्मीद ना की हो और वो आपको मिल जाए, कोई वस्तु भी हो सकती है ये, यानी कि फाइंड समथिंग बाय चांस, यानी कि फाइंड समथिंग बाय चांस, ऐसा कह सकते हो फाइंड बाय चांस या मीट बाय चांस, दोनों सेम सेंस है। अगर वस्तु है तो फाइंड हो जाएगा सेंस, और व्यक्ति है तो मीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड हम लिख देते हैं कम अक्रॉस। मीन्स क्या होगा, नंबर वन फाइंड बाय चांस, फाइंड बाय चांस यानी कोई चीज बिना आशा के, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली मिल जाना। ठीक है,
यानी कि दूसरे शब्द में कहें टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। और सेकंड इसका मीनिंग होगा टू मीट बाय चांस, टू मीट बाय चांस, किसी से अचानक मिल जाना। इससे एरर बहुत अच्छा बनता है, अभी हम बता रहे हैं केम अक्रॉस से, ठीक है। बनते तो सबसे हैं, वो एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन डाल के दे देते हैं या कुछ एडवर्ब दे देंगे, जैसे हमने कहा अचानक मिल जाना, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, एरर जब देंगे तो इनको देकर उसी सेंटेंस में सडनली वर्ड लगा देंगे, या किसी से व्यक्ति से मिलने की बात करेंगे तो वहां विथ लगा देते हैं, केम अक्रॉस विथ, वो वहां गलत हो जाता है। अभी उसको हम बात कर लेते हैं, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल लिख लें, जैसे जब कई बार क्या होता है कि आप देखते होंगे कि अपने घर में कुछ अपना खोज रहे हो, पुरानी चीजें, कोई चीज आप खोज रहे हो, कोई अलमारी ओपन किया, कभी आपने कुछ रख दिया होगा, आप खोज रहे हो कुछ और चीज, मिल जाता है उसके साथ में कुछ और भी चीज मिल जाती है आपको। जैसे एग्जांपल के लिए कि जैसे मैं अपना पैन कार्ड अपनी अलमारी में देख रहा था, तो अचानक मुझे कुछ उसमें क्या मिल गया, हमारा पुराना फोटोग्राफ्स मिल गया, ठीक है, या कोई पुरानी ग्रीटिंग कार्ड्स हमको कभी किसी ने दी होगी, पड़ी रही होगी, मिल गई, ठीक है। तो उस सेंस में एक अच्छा एग्जांपल इसका बन सकता है कि व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर, देखो लुक फॉर भी फ्रेजल वर्ब है, लुक फॉर मींस क्या होता है, खोजना, ठीक है, वहां आप सर्चिंग फॉर कह सकते हो, एक ही चीज है। व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर माय पैन कार्ड आई केम अक्रॉस, क्या लिखेंगे वहां, आई केम अक्रॉस माय ओल्ड फोटोग्राफ्स। तो ये वाला एग्जांपल अच्छा बन सकता है कि व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर माय पैन कार्ड आई केम अक्रॉस, यानी कि हमें मिल गया, आई केम अक्रॉस माय ओल्ड फोटोग्राफ्स, ओल्ड फोटोग्राफ्स, फिर हमको हमारे पुराने फोटोग्राफ्स मिल गए। खोज रहे थे पैन कार्ड, मिल गया क्या, फोटोग्राफ पुराना, तो केम अक्रॉस आया ना, इसका मतलब क्या हुआ, फाइंड बाय चांस, यानी कोई चीज हमें अचानक मिल गई। पहले वाले का एग्जांपल ये हो गया। दूसरे का एग्जांपल लिख लेते हैं कि जैसे आप कहीं जा रहे हो, अचानक आपका कोई पुराना दोस्त आपको मिल जाता है, ठीक है, कहीं जा रहे हो तो उसके सेंस में लिख सकते हो कि राधा केम अक्रॉस मी, ठीक है, इन द पार्क, मोहन केम अक्रॉस मी इन द गार्डन, ऐसे कर सकते हो, ठीक। राधा केम अक्रॉस मी इन द पार्क, पार्क में हमको मिल गई वो। अब देखिए ध्यान रखना है, एरर इसमें कैसे दे देते हैं वो, राधा से हम मिल गए ना, हमारा सेंस हिंदी में ये होता है, हम लोग हिंदी अपनी भाषा में समझते हैं, ठीक है। तो राधा केम अक्रॉस, क्या करेंगे वो, एक यहां विथ डाल देंगे, कॉमन एरर देखो कैसे फ्रेजल वर्ब से बनाएंगे वो, केम अक्रॉस विथ मी कर देंगे। अब आपको लगेगा कि हाँ उससे मिला, ठीक है, सही है, बट यहां ये गलत हो गया, ये यहां गलत हो गया, विथ नहीं होना चाहिए, ठीक। हम कहते हैं केम अक्रॉस क्या होता है, अचानक मिल जाना ना, बाई चांस मिलना, अचानक ही मिलना होता है ना। तो जब अचानक मिलने की बात कर रहे हैं तो आप बताओ कि यहां हम अगर सडनली वर्ड डाल दें तो क्या आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, यदि आपने ठीक से नहीं पढ़ा है कि आई सडनली केम अक्रॉस विथ राधा, मैं अचानक राधा से मिला, या राधा केम अक्रॉस सडनली केम अक्रॉस विथ मी। अब वहां विथ भी लगा दिया, सडनली भी लगा दिया, दोनों गलत हो गया। विथ नहीं लगाता तब भी गलत था, राधा सडनली केम अक्रॉस मी तब भी गलत है, सडनली भी नहीं होगा, बाई चांस नहीं होगा। हम कहते हैं कि आई केम राधा केम अक्रॉस मी बाई चांस, या बाई चांस राधा केम अक्रॉस मी, तब भी गलत है। यानी कि बाई चांस वर्ड आ जाए, सडनली वर्ड आ जाए और विथ वर्ड आ जाए तो इट मीन दैट कि वो सेंटेंस ही गलत हो गया केम अक्रॉस के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसको साइड में लिख सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस में सडनली, सडनली, विथ और बाई चांस, बाई चांस नहीं आएगा। सेंटेंस में अगर ये आ गया ना तो ये वाले सेंटेंस गलत हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वर्ड देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कम एट। कम एट मीन्स क्या होता है, अटैक करना। क्या, कम एट मीन्स अटैक, किसी पर अटैक कर देना। जैसे शी केम एट हर हस्बैंड विथ अ नाइफ, वो अपने हस्बैंड पर नाइफ से अटैक कर दी, ठीक है। या ही केम अटैक मोहन विथ अ नाइफ विथ अ डैगर, कुछ भी कर सकते हो, किसी चीज को लेकर, नाइफ लेकर या कुछ लेकर किसी पर हमला बोल देना, दैट इज कॉल्ड कम एट। लिख लेते हैं इसको, कम एट मीन्स अटैक, बहुत आसान है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे कि शी केम एट मी विथ अ नाइफ, वो मेरे पर हमला बोल दी नाइफ लेकर,
और भी कुछ लिख सकते हो, राधा केम एट श्याम विथ आ नाइफ डैगर, है ना, कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड कम एट के बाद में हमारा नेक्स्ट वर्ड है कम अवे। कम अवे मीन्स क्या होता है? किसी चीज से अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, यानी कि बिकम सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग। ध्यान रखना है कि कम अवे के बाद में फ्रॉम प्रीपोजिशन आ जाता है, उस सेंस पे डिपेंड करता है कि कई बार आता है कई बार नहीं भी आता है, बट आ सकता है। जिसे अक्रॉस में बताया था प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ठीक, अबाउट में नहीं आ रहा था, बट कम अवे में ऐसा होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो कम अवे मीन्स क्या बताया मैंने, ठीक है, टू बी सेपरेटेड, टू बी सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग, कहीं से किसी चीज से अलग हो जाना, उसे हम क्या कहेंगे, कम अवे। ध्यान रखना है कि यहां प्रीपोजिशन फ्रॉम लग सकता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ले कि कई बार क्या होता है कि आपने दरवाजा खोला या ड्रॉअर खोला, तो ड्रॉअर खोलते वक्त हैंडल आपके हाथ में आ गई। मैं अभी बताऊं, मेरे यहाँ जैसे मैं जहाँ जिम जाता हूं, तो अभी की ये सही बात है कि एक दिन गए तो दरवाजा खोला, क्या हुआ, हैंडल मेरे हाथ में आ गई, खराब रहा होगा, तो वहां क्या यूज होगा, केम अवे का यूज होगा, ठीक है। उस सेंस में हम क्या करेंगे, केम अवे इन माई हैंड, ठीक है। तो हैंडल तो ऐसे कर सकते हो कि जैसे मैं गया, ड्रायर ओपन किया और फिर हमारे हाथ में आ गया, तो जस्ट आई ओपन द ड्रॉअर, ठीक है, उस सेंस में लिख सकते हो कि आई जस्ट ओपनड द ड्रॉअर एंड हैंडल केम अवे इन माई हैंड, हैंडल मेरे हाथ में आ गई। देखो केम अवे के बाद में प्रीपोजिशन इन आया हुआ है, यहाँ अभी फ्रॉम भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि हाँ फ्रॉम नहीं आ सकता, वो डिपेंड करता है सेंस पर, ठीक है। हैंडल केम अवे इन माई हैंड। कई बार होता है कि दीवार जब पुरानी हो जाती है, घर पुराना हो गया, तो प्लास्टर जो है छूटने लगता है, देखा होगा, हो सकता है कि अपने घर में ही देखा हो कि हमारे जो पुराने घर होते हैं तो कुछ दिन बाद वो दीवार जो है प्लास्टर छोड़ने लगती है, या कई बार अन्य भी कारण हो सकते हैं नए घरों में भी कि हाँ वहाँ सीलन होती है, पानी भरता हो, छत पे कुछ होता है, तो क्या होता है छत से भी प्लास्टर छूटने लगता है। उस सेंस में आप केम अवे का प्रयोग कर सकते हो कि छत से प्लास्टर छूट रहा है, ठीक। तो वहाँ अब क्या हुआ कि आपने वो घर बेच दिया या आप उसको रिपेयर करा रहे हो, तो क्यों रिपेयर करा रहे हो, कोई पूछा क्यों रिपेयर करा रहे हो या क्यों घर बेच दिया, ठीक है, तो आप क्या जवाब देंगे, बिकॉज, जवाब आपका हो बिकॉज द प्लास्टर हैड स्टार्टेड टू कम अवे फ्रॉम द वॉल या सीलिंग, अगर छत से आ रहा है तो, ठीक है, बिकॉज द प्लास्टर हैड स्टार्टेड, जवाब आपका ये होगा। हम चाहे तो लिख लें इसको, हम लिख दे रहे हैं बिकॉज क्या, द प्लास्टर, एक ही हम सेंटेंस लिख रहे हैं, हैड started to come away from the wall। अब देखिए यहां हमने टू कम अवे इंफिनिटिव की तरह यूज किया है, ठीक है, मेन वर्ब की तरह नहीं किया है। तो फ्रेजल वर्ब आपको पता होगा, चाहे इंफिनिटिव की तरह यूज कर लो, ठीक है, या मेन वर्ब की तरह कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं कि अभी हम दीवार की ही बात करें तो देखो कई बार क्या होता है उसमें से कुछ ईंट निकलने लगता है, स्टोन निकलने लगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ अ ब्लॉक ऑफ स्टोन केम अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि वॉल से ए ब्लॉक ऑफ स्टोन या अनदर ब्लॉक ऑफ स्टोन, ऐसा कह सकते हो, अनदर ब्लॉक ऑफ स्टोन केम अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि वॉल से बाहर आ गया, उस सेंस में हम केम अवे का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कम बैक, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, लेकिन गलत इसमें होने के चांसेस बहुत बहुत होते हैं यदि आपने ध्यान नहीं दिया है। अगर ध्यान दिया तो कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने यूजुअली देखा है बहुत सारे लोगों को जो ठीक ठाक इंग्लिश बोलते हैं, यूज करते हैं, हाँ वो हालांकि हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ उनकी इंग्लिश ठीक ठाक बढ़िया है, ग्रामर उनकी, चूंकि गलती कर रहे हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते, बट ये है कि वो बोलते हैं इंग्लिश, पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कम बैक वर्ड है क्या, कम बैक यानी कि वापस आना, क्या होगा, वापस आना, टू रिटर्न टू अ प्लेस, किसी स्थान पर वापस आना क्या होता है, कम बैक, ठीक है। अब क्या गलती होती है इसमें, गलती इसमें यह होती है कि वर्ड जो है वापस आने के लिए रिटर्न भी होता है, तो रिटर्न और कम बैक तो सेम है, तो वहां क्या करते हैं लोग, रिटर्न के साथ में बैक लगा देते हैं कि शी रिटर्न्ड बैक, वो वापस आई, सेंटेंस गलत हो गया। हमारे यहाँ फिजिक्स के लेक्चरर हैं,
ठीक ठाक इंग्लिश है, सीबीएसई बोर्ड की उनकी स्कूलिंग रही है इंग्लिश मीडियम की, और अभी वो लेक्चरर हैं। अक्सर वो रिटर्न बैक का यूज करते हैं। मैंने उनको एक बार मना किया तो कि हाँ सर मुझे नहीं पता था, थैंक यू, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ अक्सर लोग करते हैं। ठीक है, फॉर्मली बोल रहे हो, ठीक इनफॉर्मली बोल रहे हो, बट फॉर्मल वे में जब आपकी ग्रामर में बात आएगी और एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो वहां आपको हर बात को ठीक से करना है, जानना है। अगर आप हर माइन्यूट चीजों को मार्क नहीं करेंगे तो आपकी गलती हो जाएगी, नंबर चले जाएंगे। ठीक है, तो रिटर्न के बाद बैक नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। कम के बाद बैक आएगा, कम बैक बराबर ही रिटर्न होता है। और सिर्फ रिटर्न ही क्यों, जितने भी आर ई वाले वर्ड्स होंगे, और ठीक है, वापस के सेंस में किसी चीज में, रिट्रीव भी हो गया, ठीक है, और भी कोई वर्ड हो सकते हैं, तो उसमें आपको बैक वर्ड नहीं लगाना है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, या अभी नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आइए कम बैक देख लेते हैं। कम बैक मीन्स टू रिटर्न टू अ प्लेस, किसी स्थान पर वापस आ जाना। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि सीता केम बैक टू हर हस्बैंड्स हाउस, अपने हस्बैंड के घर वापस आ गई। कई बार मान लिया झगड़े हो गए तो चली जाती हैं लोग। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि हाँ चलो ठीक है, वो इतने दिन बाद वापस आई। जैसे उषा केम बैक हर हाउस या हर लार्ज हाउस, ठीक है, आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आई शैल कम बैक नेक्स्ट संडे। इसमें भी एक टेक्निकलिटी और है, इसको पहले लिख लेते हैं कि मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, 2-3 बता दिया, एक और लिख लेते हैं कि आई शैल कम बैक नेक्स्ट संडे, मैं अगले संडे वापस आऊंगा। अब देखिए आप इसमें क्या करते हैं गलती, इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में ऑन लगा देंगे। आप कहेंगे कि आई शैल कम बैक ऑन नेक्स्ट संडे, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भैया, संडे है, नेक्स्ट संडे, इसमें ऑन नहीं रहेगा। ऑन अगर लगाया तो गलत है। क्या होगा, आई शैल कम बैक नेक्स्ट संडे, इट्स सेल्फ सफिशिएंट, ऑन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो कम एट, अटैक, कम अवे, टू बी सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से अलग हो जाना। ठीक है, किसी व्यक्ति से भी दूर रहने के लिए सेंस में कम अवे का प्रयोग कर सकते हैं। कम अवे फ्रॉम द डॉग, ठीक है, कुत्ते से दूर रहो। द प्लास्टर हैड स्टार्टेड टू कम अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक, ये एग्जांपल मैंने देख लिया। फिर कम बैक मींस टू रिटर्न टू अ प्लेस, वापस आ जाना। ठीक है, इसकी शॉर्ट लीजिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा कम बाई है। कम बाई का 2 सेंस होता है, एक तो कोई चीज एक्वायर करना यानी कि प्राप्त करना, यानी गेट करना, आप गेट या एक्वायर लिख सकते हो प्राप्त करने के सेंस में। और एक कम बाई का मतलब होता है विजिट करना, कहीं पे, मेक अ विजिट, कहीं पे जाना। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि हाँ कम बाई सम टाइम, इट मीन दैट कि विजिट मी सम टाइम, मुझसे मिलने कभी आओ। आइए देखते हैं, कम बाई लिखते हैं, कम बाई। कम बाई मीन्स मैंने क्या कहा कि टू एक्वायर और गेट, टू शायद ऊपर ना दिख रहा हो, एक्वायर, या आप इसको गेट भी कह सकते हो, प्राप्त करना। ठीक है, आप कोई चीज, चलो ये एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आजकल गवर्नमेंट जॉब पाना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, असंभव कुछ भी नहीं है, मिलता है, वैकेंसी कम आती है तो मिलना मुश्किल और हो जाता है, पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है तो और भी मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे रीजन है, उस पर हमें बात नहीं करनी है। तो हम क्या कहेंगे कि इट इज हार्ड टू कम बाई अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, अ गवर्नमेंट जॉब इज हार्ड टू कम बाई, दोनों से लिख सकते हो। ठीक है, अ गवर्नमेंट जॉब, देखो जॉब काउंटेबल नाउन है इसलिए यहां आया है अ गवर्नमेंट जॉब इज हार्ड टू कम बाई। ठीक है, आप किसी को अचानक बहुत सारे पैसे मिल जाएं, पहले वो बहुत गरीब रहा हो, बहुत प्रॉपर्टी आ गई हो, तो सब परेशान होते कि कैसे मिला। क्योंकि हमारे यहाँ हो रहा है इसलिए हम कह रहे हैं। अभी एक हैं पड़ोस में, पता नहीं रातों रात कब करोड़पति बन गए, ईश्वर ही जाने। ठीक है, तो सब परेशान है कि हाउ ही केम बाई द मनी, हाउ ही केम बाई द मनी। ठीक है, आप पूछ सकते हो कि कैन यू टेल मी, आप क्या बता सकते हो मुझे। ठीक है, कि हाउ यू केम बाई द मनी, इस सेंस में प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो प्राप्त करने के सेंस में हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड कम बाई का है, कम बाई वो भी है, उसका माने होता है टू मेक अ विजिट। ठीक है, हम वो भी लिख लेते हैं। एक हमने लिखा नंबर 1 ये, और नंबर 2 पे लिख देते हैं टू मेक अ विजिट। ठीक, कहीं यात्रा करना, विजिट यानी कि किसी से मिलने जाना, इसलिए यात्रा करने का सेंस दूसरा हो जाता है थोड़ा। ठीक है,
हम उसका एग्जाम्पल लिखें कि कम बाई मी सम टाइम, मुझसे कभी मिलने आओ। या कई बार क्या होता है कि हम क्लास ले रहे हैं तो हमारा कोई स्टाफ बाहर का कोई फ्रेंड आ गया, तो वो क्या कहता है हमसे, मुझसे यही कहेगा ना कि प्लीज कम बाई माई ऑफिस, मेरे ऑफिस पे आओ आफ्टर द क्लास। ठीक है, आप क्लास ले रहे हो, क्लास के बाद मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने आओ, तो क्या कहेगा, कम बाई कहेगा, प्लीज कम बाई, ठीक है, माई ऑफिस, देखिए मेरे ऑफिस पर आओ। ठीक है, तो ये एग्जांपल अच्छा बन सकता है कि प्लीज कम बाई माई ऑफिस आफ्टर क्लास। किसी ने हमसे कहा कि सर क्लास लीजिए, इसके बाद में मेरे ऑफिस में ले आइए मुझसे। ठीक है, कोई फ्रेंड हमारा है, तो यहाँ क्या है, कम बाई मीन्स मेक अ विजिट, सेकंड नंबर का एग्जांपल हो गया। और यहाँ कम बाई क्या हो गया, फर्स्ट का एग्जांपल हो गया ये। ठीक, कोई जरूरी नहीं कि कम बाई को एज ए इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह ही प्रयोग करेंगे, एज एन इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी कर सकते हैं। कम बाई द मनी, हमने एग्जांपल बोला था कि हाउ यू केम बाई द मनी, प्लीज लेट मी नो, मुझे जानने दो, बताओ। ठीक है, तो इस सेंस में हो गया। तो आपको आई होप कि समझ में आएगा कि कम बाई क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा कम डाउन है। क्या, कम डाउन, कम डाउन। अब इसके बहुत सारे सेंस होते हैं, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है मेन, इसकी फिलॉसफी क्या है, कम आना, डाउन नीचे, किसी चीज का नीचे आना। अब क्या नीचे आना, कोई किसी चीज का प्राइस लोअर हो जाना, कम हो जाना, वो भी हो सकता है। प्लेन का नीचे आना, ठीक है, वो भी हो सकता है, यानी कि एयरक्राफ्ट वगैरह का भी कम डाउन, वो भी कह सकते हो आप। बारिश होती है, पानी गिरना है, तो वो भी कम डाउन हो सकता है। डिपेंड्स ऑन दी सेंस, यानी कि किसी लेवल में नीचे आना। ठीक है, किसी चीज के लेवल में, यानी कि टू लोअर अ लेवल, इसका कॉन्सेप्ट, इसकी फिलॉसफी जान लेंगे हम कि फिलॉसफी में क्या, आई मीन टू से कि इसका सेंस क्या है, उसी में समझेंगे। टू लोअर अ लेवल, किसी चीज का स्तर कम हो जाना। ठीक है, अब प्राइस का भी हो सकता है, हमने जैसे एग्जांपल दिया। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि द प्राइस ऑफ गैस, हालांकि वो हाइक हो रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, बट मैं कहूं कि हाँ किसी चीज का प्राइस सोचो कि कम हो रहा हो, ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है कि जिसका प्राइस कम हो रहा है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि चलो नेगेटिव बना लेते हैं उसको, सेंटेंस को, कि प्राइसेस आर नॉट कमिंग डाउन ड्यू टू होर्डिंग्स। कई बार क्या होता है, लोग होर्डिंग करने लगते हैं, इकट्ठा करने लगते हैं सामान खरीद के, तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो एग्जांपल अच्छा बन सकता है ये कि प्राइसेस आर नॉट कमिंग डाउन ड्यू टू होर्डिंग्स। होर्डिंग्स समझ रहे हैं ना, सामान खरीद खरीद के इकट्ठा कर लेते हैं लोग, ज्यादा बेनिफिट के लिए, फ्यूचर में स्टॉक कर लेते हैं, बाद में बेचते हैं, तो उससे क्या होता है कि थोड़ी महंगाई बढ़ जाती है चीजों की। जब ज्यादा डिमांड वो कर लेगा ना, तो वो महंगा ही रह जाएगा ना, सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, जब कोई बड़े लोग ही तो इकट्ठा कर लेते हैं, वो सब बात की बात है, हमें इकोनॉमी नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो प्राइसेस आर नॉट कमिंग डाउन ड्यू टू होर्डिंग्स, ये एग्जांपल होता है। दूसरा एग्जांपल हम जैसे कहें कि जैसे हमने बारिश की बात की थी कि अचानक क्या हुआ, दोपहर के बाद बारिश होने लगी। ठीक है, तो क्या कह सकते हो वहां, इन द आफ्टरनून द रेन स्टार्टेड, यानी कि सडनली या रेली, कुछ भी कह सकते हो, स्टार्टेड टू कम डाउन, बारिश होने लगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल लिख सकते हैं हम कि इन द आफ्टरनून रेन, द रेन रियली, सडनली, एडवर्ब कोई लगा सकते हो, स्टार्टेड टू कम डाउन, बारिश होने लगी। ठीक है, अचानक बारिश होने लग गई, आप सडनली भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो है एग्जाम्पल कम डाउन का हो गया। कम डाउन का एक और सेंस होता है, किसी बीमारी से कोई सफर करने लग जाना। ठीक है, बट वहां कम डाउन विथ होता है। ठीक है, हम वहां क्या लिखेंगे, कम डाउन विथ। एग्जाम्पल यही लिख दे रहे हैं, पहले लिख दो कम डाउन विथ। ठीक है, और भी सेंस में जा सकता है, टू सफर फ्रॉम सम इलनेस, टू सफर फ्रॉम एन इलनेस, किसी बीमारी से सफर करना। ठीक है, ये कर सकते हो, जैसे किसी का नाम ले सकते हैं कि ही केम डाउन विद दिस डिजीज, दैट डिजीज, कुछ भी। ठीक है, कोई बीमारी का नाम लिख सकते हो कि राहुल केम डाउन विद मीजल्स, राहुल केम डाउन विद रिकेट्स, राहुल केम डाउन विद कोल्ड, विथ अ कोल्ड। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं। आई होप कि आपको कम डाउन और कम बाई, ये दोनों सेंस समझ में आया होगा। कम बाई का दो सेंस है, नंबर एक है एक्वायर या गेट करना,
नंबर 2 हमारा मेक अ विजिट होता है, दोनों के एग्जांपल देखिए। कम डाउन का मतलब होता है टू लोअर अ लेवल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का लोअर करना, जैसे प्राइस का कम होना, ठीक है, या किसी चीज का लेवल कम होना है कि ऊपर से नीचे आ जाना। एयरक्राफ्ट की में बात की, उसमें भी यूज कर सकते हो। कम डाउन विथ को सफर फ्रॉम इलनेस के सेंस में होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि राहुल केम डाउन विथ मीजल्स, है ना। मीजल्स एक डिजीज है, हमने नाउन में चैप्टर में जब हम सिंगुलर प्लूरल पढ़े थे उसमें हमने चर्चा की है इस पर, ठीक है। तो आई होप कि कम बाई समझ में होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, फिर हम अगला वर्ड लेकर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा कम आउट है। कम आउट की का मीनिंग क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। कम आउट का तो सेंस बड़ा इजी है। कम आउट मीन्स होता है पब्लिश होना, बुक्स का पब्लिश होना। लेकिन कम आउट का इसके अलावा भी सेंस है। कम आउट का इसके अलावा भी सेंस है, जैसे कोई चीज एक्सपोज हो जाना, यानी कि कोई रहस्य था ओपन हो गया, ठीक है। या उसे दूसरे शब्द में बी रिवील्ड कह सकते हो, यानी कि खुल गया वो रहस्य, ठीक है। कोई फैक्ट्स है, कोई स्टोरी है, हाँ, कोई तथ्य है, इस सेंस में भी होता है, ठीक। दूसरा हम कह सकते हैं पब्लिश का, जो आपको हमने बताया ही। एक और कम आउट होता है डिसअपियर। आप कहोगे कि कम आउट का डिसअपियर तो कभी नहीं पढ़ा था। डिसअपियर यानी कि गायब हो जाना, खत्म हो जाना, अदृश्य हो जाना। तो उसका क्या मतलब होता है, स्पेशली स्टेन्स के लिए, यानी कि दाग धब्बे हैं तो उनका डिसअपियर होना। कम आउट मीन दैट वो निकल गया वहां से, कहते नहीं कि इस चीज का दाग धब्बा नहीं जाता, तो उस सेंस में कम आउट का यूज होता है। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कम आउट। कम आउट मीन्स हमने कहा कि टू बी रिवील्ड, रिवील्ड कह सकते हो, या एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड मतलब वही ओपन हो जाना, कोई चीज, कोई रहस्य वगैरह, ठीक है। आप एक्सपोज कर सकते हो, रिवील्ड कर सकते हो। दूसरा पब्लिश के सेंस में, कुछ बुक्स वगैरह है, बुक्स है, मैगजीन है, मैगजीन्स हैं, तो ये सब पब्लिश होने के सेंस में भी होता है। हमने एक बताया आपको डिसअपियर, इसके स्पेशली स्टेन्स यानी कि दाग धब्बों के सेंस में डिसअपियर का भी भाव होता है, ठीक है। स्टेन्स का डिसअपियर, बुक्स या मैगजीन का पब्लिश होना, और टू बी रिवील्ड और एक्सपोज्ड होना, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हो कोई चलो इसमें हम ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं द फैक्ट्स, कोई फैक्ट्स है, या द ट्रुथ्स, कोई ट्रुथ्स है, सत्य है कोई चीज, ये सारी चीजें। या स्पेशली कोई पूरी होल स्टोरी हो सकती है, होल स्टोरी आप किसी की खुल जाए तो वो क्या हो जाएगा। ये मीनिंग है, ये किस सेंस में है, इसलिए हमने इनको नीले से लिखा हुआ है, ठीक, अलग पेन यूज किया। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अपने मैरिज को लेकर जो है बड़ा वो होते हैं, उसको छुपाते हैं, कंसील करते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं। तो उसको छुपाने का क्या भाव होता है, वो डिपेंड करता है उन पर। तो हमारा क्या मतलब है, लेकिन कभी कभी वो खुल जाता है, ओपन होगी बात, ठीक। तो हम क्या वो एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें बिल्कुल ले सकते हैं कि इट इवेंचुअली केम आउट दैट, यानी कि ये चीज ओपन हो गई, एक्सपोज हो गई कि शी वॉज ऑलरेडी मैरिड, ठीक है। तो ये एग्जांपल ले सकते हो आप कि इट इवेंचुअली केम आउट दैट अनुपमा वाज, नाम लिख लो किसी का भी, ऑलरेडी मैरिड, ऑलरेडी मैरिड। मान लिया अनुपमा कोई है, वो अपना छुपा रही थी कि हाँ शादी नहीं हुई है, ठीक। बाद में पता चला कि नहीं शादी हो गई है, ठीक है। तो किसी का भी नाम लिख सकते हो, मेरा कोई व्यक्तिगत किसी नाम से नहीं मतलब है, माइंड में जो आया लिख दिया, शी भी कर सकते हो, ठीक। अब हमने पहले का लिखा, दूसरा देखिए। अभी मैं कहूं दूसरा सेंस पब्लिश होने का, जैसे हिज बुक इज कर लो, इज अबाउट टू कम नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते उसकी बुक आ रही है, इट मीन दैट उसकी बुक पब्लिश होने वाली है, ठीक है। तो यहां कम, सॉरी मैंने आउट नहीं लिखा, यहां कम आउट का क्या सेंस होगा, पब्लिश होने का, ठीक है। हम दाग धब्बे की बात अगर करें, ठीक है, यानी कि डिसअपियर के सेंस में, तो कई बार क्या होता है कि पेन आप रखे हो तो इंक उसका गिर जाता है पॉकेट में, स्पेशली हम लोग बॉयज ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। अगर लेडीज तो अक्सर पर्स में रखती हैं, लेकिन जेंट्स अक्सर जेब में रख लेते हैं ऊपर पॉकेट में। तो क्या होता है कई बार कोई पेन अगर इंक आ गई तो क्या होता है उसका दाग निकलता नहीं जल्दी। तो उस सेंस में हम कर सकते हैं कम आउट के सेंस में कि द इंक स्टेन या इंक स्टेन्स डू नॉट यूजुअली कम आउट, ठीक है। ये एग्जांपल लिख सकते हो आप कि इंक स्टेन्स, स्टेन्स को प्लुरल बनाते हैं, ओके, स्टेन्स डोंट कम आउट
डोंट यूजुअली कम आउट कर दो, यहाँ साधारणतया नहीं निकलता है, ठीक है, नहीं तो फिर प्रयास करने पे तो क्या नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इंक स्टेन्स डोंट यूजुअली कम आउट, यानी कि साधारणतया वो नहीं निकलता है, ठीक है। आप और भी टी स्टेन्स कह सकते हो, टोमेटो स्टेन्स, कुछ भी, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे हो गए 3 सेंस कम आउट के। नेक्स्ट वर्ड हम लेकर देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड, फिलहाल इसको पहले लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा कम फ्रेजल वर्ब में कम अप है। कम अप के 2 सेंस होते हैं मेनली। एक होता है राइज टू सरफेस, यानी कि किसी की चीज की सतह पे आ जाना, कोई भी चीज, और दूसरा होता है टू बी मेंशन्ड और डिस्कस्ड, कोई चीज मेंशन करना या डिस्कस करना। पहले मीनिंग लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो कम अप मीन्स क्या मैंने बताया, टू राइज टू सरफेस, कोई सरफेस किसी सतह पे आ जाना कोई चीज का, ठीक है। अभी एग्जांपल से बेहतर समझेंगे। और नंबर 2 होता है टू बी मेंशन्ड और डिस्कस्ड, कोई चीज डिस्कस किया जाना, ठीक है। दोनों के अलग अलग सेंस हैं और दोनों के अलग अलग एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे हम पहले देखें, राइज टू सरफेस मीन्स कोई सीड्स जब हम डालते हैं खेत में या जमीन में कहीं, तो कुछ प्लांट्स उगता है ना, तो धीरे धीरे ऊपर आता है, तो उस सेंस में आप कर सकते हो, ठीक है। या छोटे छोटे प्लांट्स का उगना, तो जिसे मैं कहूं कि वीड्स आर कमिंग अप एवरीवेयर, हर जगह वीड्स यानी कि प्लांट्स निकल रहे हैं, उग रहे हैं। एक मैंने कहा दूसरा सेंस, अभी और भी इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं कि अभी स्प्रिंग सीजन आएगा, तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि डैफोडिल्स जो है स्टार्ट हो जाते हैं निकलना, ठीक है। तो डैफोडिल्स आर जस्ट बिगिनिंग कम अप, एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो, तो द डैफोडिल्स आर जस्ट बिगिनिंग, द डैफोडिल्स आर जस्ट बिगिनिंग टू कम अप, यानी कि डैफोडिल्स उगने लगे, निकलने लगे, फूल्स एक काइंड ऑफ फ्लावर्स होता है, ठीक है। टू बी मेंशन्ड का हम देख लेते हैं एग्जांपल कि कैसे उसको हम मेंशन के सेंस में, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन कहीं मीटिंग में उठता है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ अभी कोई मीटिंग होती है तो हम लोग बात करते हैं कि हाँ आज मीटिंग है तो पक्का एक क्वेश्चन उठेगा जरूर, ठीक है, ये प्रश्न जरूर उठेगा। तो द क्वेश्चन इज बाउंड टू कम अप, यानी कि जरूर उठेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल लिख सकते हो कि द क्वेश्चन इज बाउंड टू कम अप, द क्वेश्चन इज बाउंड यानी कि बाध्य उठना ही है, टू कम अप एट द मीटिंग, कोई मीटिंग है तो उस मीटिंग में क्वेश्चन उठना तय है, ठीक। इसका एक एग्जांपल और कर सकते हो आप कि कोई कन्वर्सेशन हो रहा है तो उस कन्वर्सेशन में कोई विषय जरूर उठेगा, ठीक है। तो कोई टॉपिक का उठ जाना, तो हम कहें कि हाँ कोई टॉपिक है तो द टॉपिक केम अप इन द कन्वर्सेशन, एक एग्जांपल ये भी लिख सकते हो। एग्जांपल तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। द टॉपिक केम अप इन द कन्वर्सेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा एक ही और ध्यान रखना है कि कम अप से और भी सेंस होते हैं, बट मेनली कम अप का ये 2 सेंस होता है, इनके हमने 2 एग्जांपल देखे। अगर लेकिन कम अप टू लिखा हुआ है, कम अप टू समबडी, तो सेंस क्या होगा, कम अप टू समबडी है, इसका मतलब कि टू मूव टुवर्ड समवन, किसी के पास जाना, ठीक है। और स्पेशली क्यों, टू टॉक टू देम, किसी से बात करने के लिए, टू मूव टुवर्ड समवन इन ऑर्डर टू टॉक टू समवन, तो ठीक है। तो उस सेंस में हम कम अप टू समबडी करते हैं, यानी कि कम अप के बाद में अगर कोई व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है या आई मीन टू से कोई पर्सन है तो उसका सेंस दूसरा हो जाता है, ठीक है। हम इसको यही लिख दे रहे हैं
कम अप टू somebody, SB स्टैंड फॉर somebody, ठीक है। इसका मतलब कि टू मूव टूवर्ड्स टू समवन, ओके। क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू टॉक टू देम, उनसे बात करने के लिए, ठीक है। मीनिंग ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन ज्यादा बनेगा तो इन्हीं से बनेगा आपका, इन दोनों से। इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए जानना चाहिए। एग्जामिनर का मूड तो पता नहीं होता किसी को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये थे, बता दिया, ये भी जान लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा कम राउंड है। कम राउंड मीन्स क्या होता है? कम राउंड मीन्स होता है अगेन कॉन्शियसनेस में आ जाना, यानी होश में आना, ठीक है। और एक कम राउंड का मतलब होता है, सेम सेंस है, सेंस दूसरा है, वर्ड वही है। कम राउंड का मतलब होगा कि हम कोई आइडिया है, किसी ने कोई सजेशन दिया, कोई बात कही, उस पर हम अपोज कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम फिर एग्री हो जाए उसको मानने के लिए, तो वहां भी कम अप का होता है, कम राउंड का सेंस होता है। कम राउंड के भी दो सेंस। एग्जांपल लेते हैं, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए। जैसे हम कम राउंड की बात की, जैसा कि हमने बताया कि कम राउंड का सेंस क्या होता है। कम राउंड के मेनली टू सेंस हैं, दो अर्थ हैं इसके। एक होता है एग्री करना, सहमत होना, और स्पेशली उस बात से सहमत होना जो आपने पहले जो है अपोज किया हो, यानी कि आप लिख सकते हो फाइनली एक्सेप्ट द अपोज्ड आइडिया। आप ऐसे लिखें, प्रीवियसली अपोज्ड आइडिया तो बेहतर रहेगा। फाइनली एक्सेप्ट द प्रीवियसली अपोज्ड आइडिया। कोई आइडिया, सजेशन किसी का, ठीक है, या प्रपोजल, उसको आप जो है फाइनली एक्सेप्ट कर लें, लेकिन पहले आपने उसको अपोज किया हो, तो उसको हम कहेंगे कम राउंड। दूसरा सेंस होता है रिकवर कॉन्शियसनेस, यानी कि पुनः होश में आना। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पुनः होश में आना, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे कम राउंड का, जैसे एग्री की बात करें, ठीक है, कि राधिका या एक्स वाई कोई नाम ले लेते हैं, उषा एट फर्स्ट अपोज्ड राहुल्स प्रपोजल। राहुल के प्रपोजल को पहले उसने अपोज किया, बट शी केम राउंड इन द एंड, यानी कि उसकी शादी के प्रपोजल को पहले तो अपोज किया उषा ने, देन आफ्टर क्या हुआ, केम राउंड। इसका मतलब कि बाद में उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट करने के सेंस में यहां कम राउंड सही है। नेक्स्ट एग्जांपल हम रिकवर के लिए लेते हैं। कोई व्यक्ति है, वो एक्सीडेंट के बाद या किसी का, मान लिया कोई एनेस्थीसिया दिया गया हुआ है, ऑपरेशन के लिए अक्सर दिया जाता है एनेस्थीसिया, या एक्सीडेंट में कई बार क्या होता है, सेंसेस खो बैठते हैं, यानी कि होश में नहीं है, तो वहां दोबारा होश में आने के सेंस में हम कम राउंड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल अपने रिलेटेड लेते हैं कि बेबी हैज नॉट कम राउंड, देखिए होश में नहीं आई है, बेबी हैज नॉट कम राउंड येट, अब तक नहीं होश में आई। इट मीन दैट कि वो अभी भी बेहोश है, यानी कि सेंसलेस है, ठीक है। अब रीजन कोई भी हो सकता है, ठीक है, हम लिख दें वहां कि फ्रॉम द एनेस्थेटिक से, या XYZ कुछ भी लिख सकते हो आप, कि वो उसको दिया गया था अभी नहीं है, या एक्सीडेंट के बाद बेहोश हो गए, कुछ भी लिख सकते हो। हैज नॉट कम राउंड येट, अब तक होश में नहीं आई है, ठीक। अब ये आप सोचोगे कि यहां तो अगर इतना लिखा है तो ये भी तो सेंस हो सकता है कि वो अभी अब तक जो है सहमत नहीं हुई है, आप ये भी कर सकते हो। तो उसको क्लियर करने के लिए आप चाहें तो सेंटेंस को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। चलो हम इसको दूसरे तरह से कंप्लीट कर लेते हैं कि बेबी हैज नॉट कम राउंड फ्रॉम एनेस्थेटिक। चलो ऐसे कर लो कि फ्रॉम एनेस्थेटिक येट, अब तो समझ में आ ही जाएगा ना, क्लियर हो जाएगा सेंस। समझ में तभी आ रहा था कि एनेस्थेटिक दिया गया तो अब तक होश में नहीं आई, अब होश वाला हो गया। ऐसे तो कम राउंड एग्री का भी हो सकता था, ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है कम ऑफ है। कम ऑफ का मतलब क्या होता है? टू टेक प्लेस, घटित होना। तो आप होंगे कि भी तो घटित होने के लिए, टेक प्लेस के लिए आप पहले भी पढ़ा चुके हो। हाँ, वो पढ़ाया है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस रहेगा। देखिए क्या है, वहां जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ तो वहां भी हम करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, टेक प्लेस, कोई चीज आपने कोई प्लान कर रखा है, कोई सेरेमनी होनी है या कोई जैसे मैरिज सेरेमनी होनी है, वेडिंग होनी है, तो वेडिंग को हमने पहले से अरेंज कर रखा हुआ है, तो उसके घटित होने को, उसको हम कम ऑफ कहते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एग्जांपल लेते हैं उसकी। कम ऑफ कह रहे थे, तो देखिए कम ऑफ, वो डबल एफ की बात कर रहा हूं, मीन्स हैपेंड एज अरेंज्ड, पहले से अरेंज रहा हो, ठीक है, उसको, या आप दूसरे शब्द में इसको टेक प्लेस भी कह सकते हो, नंबरिंग ना करें, एक ही सेंस है, ठीक है, आप चाहें तो इसको टेक प्लेस कह सकते हैं, अरेंज होने के सेंस में। ठीक है, तो देखिए अब इसका माने हमने जैसे बताया कि वेडिंग की हम बात कर ले, जैसे अभी हमने कहा था कि शादी होनी है या कोई भी सेरेमनी होनी है तो उसका एक प्लान होता है, ठीक है, कि हाँ ये चीज अब होगी, तो उसके घटने को अभी तुमसे पूछे कि अच्छा ठीक है, व्हेन इज द वेडिंग कमिंग ऑफ, यानी कि शादी कब हो रही है, व्हेन इज द वेडिंग कमिंग ऑफ, आपका आंसर हो सकता है नेक्स्ट नवंबर, नेक्स्ट जनवरी, ठीक है, या नेक्स्ट मंथ, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। तो ये एग्जांपल ले सकते हो कि व्हेन इज द वेडिंग, व्हेन इज द वेडिंग कमिंग ऑफ। वेडिंग और मैरिज में डिफरेंस पता है क्या आपको? मैं बताता हूं, वेडिंग और मैरिज में डिफरेंस होता है। देखिए मैरिज एक वैवाहिक संबंध जो होता है, विवाह जिसे हिंदी में कहते हैं, यानी कि दो लोगों के बीच का एक रिलेशन है, दोनों के बीच का एक रिलेशन, उसे मैरिज कहते हैं। वेडिंग क्या होती है? वो एक दिन का समारोह होता है, जिस दिन मैरिज का रिलेशन स्टेब्लिश होता है, कह लो फॉर्मली, ठीक है, उस दिन के समारोह को, जिस दिन शादियां होती है हमारे रात में, तो वो समारोह वेडिंग है। और मैरिज क्या है? उन दोनों के रिलेशन मैरिज है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा कि बहुत डिफरेंस समझे तो, थोड़ा क्यों है, ठीक है, वो तो एक दिन की वेडिंग सेरेमनी है, एक सेरेमनी है, समारोह है, और मैरिज वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग रिलेशन होता है, ठीक है, अगर चला पाओ तो, ठीक है। नेक्स्ट कम ऑफ का हम जैसे कहें कि कोई कंपटीशन अभी एग्जाम होने वाला है, तो अभी हम पूछ ले आपसे कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, कब घटित होगा, ठीक है, तो द एग्जामिनेशन ऑफ टीजीटी पीजीटी XYZ, हम टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है, इज कमिंग ऑफ इन नेक्स्ट मंथ, ठीक है, यानी कि अगले महीने वो एग्जाम होने वाला है, इस सेंस में हम कम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। अब कम ऑन और कम अलोंग, ये जान लीजिए आप, ज्यादा नहीं है टफ, आपको पता है, कम ऑन एंड कम अलोंग कहीं ना कहीं एक दूसरे के सिनोनिमस होते हैं। ये हम अक्सर बोलते हैं कि हरी अप, जल्दी करो, कम ऑन, ठीक है, यानी कि मेरे साथ आओ, कहीं चलना है तो कम विथ मी, या मेक हेस्ट, जल्दी करो, उस सेंस में कम ऑन का प्रयोग करते हैं हम। क्या कहते हैं? कम विथ मी, इसका सेंस क्या होगा? कम विथ मी, मेरे साथ आओ, ठीक है। कम अलोंग का भी वही होता है कि जल्दी करो, ठीक है, मेक हेस्ट, हाँ, कम विथ मी, जल्दी करो, मेरे साथ आओ। कम अलोंग भी वही होता है, कम ऑन भी होता है, सिमिलर सेंस में होता है, ठीक है। तो ये कम ऑन एंड कम ऑफ की बात होगी। अब इसके बाद में हम कम ओवर की बात करेंगे। आपने सुना होगा कम ओवर क्या होता है? कोई चीज कहीं पे एकदम स्प्रेड होना, छा जाना किसी चीज का, ठीक है, और एक ओवरकम होता है। ओवरकम तो अलग वर्ड है, लेकिन हम दोनों समझेंगे, बस इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में हम बात करते हैं। अब कम ओवर और ओवरकम की बात कर रहे हैं। किसे ओवरकम मीन्स होता है किसी चीज पर विक्ट्री हासिल करना, जीत लेना, ठीक है। हम लोग को बचपन में प्लेस दिलाई जाती थी होगी क्या, ठीक है, कि वी शैल ओवरकम सम डे, ये वाला आपने सुना भी होगा। तो वहां ओवरकम का सेंस क्या होता था कि वी शैल विन समडे, हम जीतेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, हमने सुना होगा, ठीक है। तो वो सेंस था आपका ओवरकम का। लेकिन अगर कम ओवर है तो क्या होगा? देखो ओवरकम एक ही वर्ड है, उसमें कहीं आपको लिखने में स्पेस ओवर और कम में नहीं देना है, बट कम ओवर फ्रेजल वर्ब है, वो मेन वर्ब अपने आप में अकेला वर्ड वर्ब है, वो फ्रेजल वर्ब नहीं है, वर्ब है वो, ओवरकम विन जीतना। कम ओवर फ्रेजल वर्ब है, क्यों? क्योंकि दो वर्ड से बना है, जबकि वो दोनों सिंगल वर्ड है। आई मीन टू से ओवरकम एक ही वर्ड है और ये दो वर्ड से बना है, ठीक। तो सेंस देखते हैं क्या होता है। कम ओवर का सेंस होता है कि कहीं किसी चीज पर, जैसे हमने कहा, छा जाना एकदम से, ठीक है, टू ओवर स्प्रेड, आपके चेहरे पर उदासी छा गई तो वो कम ओवर हुआ। दुख या डर का भाव छा गया चेहरे पे तो भी कब क्या हुआ? आपके चेहरे पर कम ओवर हुआ, ठीक है।
एक सेंस ये होता है कम ओवर का। दूसरा सेंस होता है कम ओवर का कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, यानी कि टू विजिट अ प्लेस। क्या होगा? टू विजिट अ प्लेस। तो हम लिख लेते हैं इसको, कम ओवर, नंबर 1 टू विजिट अ प्लेस, अथवा दूसरे शब्द में कहें कि बात तो एक ही है कि टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये होता है। और एक होता है कि ओवर स्प्रेड, टू ओवर स्प्रेड, ठीक है, किसी चीज पे छा जाना। ठीक, आप ओवर स्प्रेड को जो है ऐसे कह सकते हो कि किसी चीज से एकदम प्रभावित हो जाना अचानक, टू बी इन्फ्लुएंस्ड सडनली, ये भी लिख सकते हो आप। यानी कि जैसे आप दुख से या डर से प्रभावित हो गए तो वहां क्या कहेंगे हम कि टू बी इन्फ्लुएंस्ड सडनली, ठीक है। और स्पेशली अनएक्सपेक्टेडली, तो सडनली मतलब अनएक्सपेक्टेडली ही होता है, किसी स्ट्रेंज फियर से, एक्सवाइजेड से, ठीक है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, ना ही फियर क्यों, फियर के अलावा कुछ और भी चीज हो सकती है, तो फीलिंग कह सकते हो वहां पर आप, ठीक है। तो हम चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं, टू बी इन्फ्लुएंस्ड सडनली, to be influenced suddenly by strange feeling। इसका एग्जाम्पल पहले लेते हैं स्प्रेड का। जैसे हम किसी का नाम लेते हैं कि when मोनिका saw a snake, कई बार बच्चे देख लेते हैं, ये होता है जब उसने एक सांप देखा, a look of great fear came over her face, उसके चेहरे पर डर का एक भाव बिल्कुल आ गया, ठीक है। तो वो डर गई, इसका मतलब ये तो कम ओवर का सेंस हो गया। अभी कम ओवर से रिलेटेड हम इसे एक और वर्ड लेते हैं, इसे कम डाउन अपॉन। अगर कई बार, क्योंकि हमारा जब फ्रेजल वर्ब का पहला वीडियो था उसमें मैंने बताया था आपको कि फ्रेजल वर्ब में कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ 2 ही वर्ड नहीं, कई बार 2 से अधिक वर्ड से भी फ्रेजल वर्ब बनता है, ये हमने समझा रखा है पहले से। तो जैसे अगर कम डाउन अपॉन है, उसका मतलब क्या होता है? पनिश करना या रिव्यू करना, ठीक है, पनिश करना या रिव्यू करना। चलो इधर मीनिंग लिख दे रहे हैं इसका, कम डाउन अपॉन मीन्स पनिश करना या रिव्यू करना, डांटना, ठीक है, या सजा देना, ठीक है। आपने एक और इडियम सुना होगा, चलो बाकी प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे इसके। इडियम सुना होगा कि कम टू ब्लोज, कम टू ब्लोज, इसका माने क्या होता है? हाथापाई कर लेना किसी से, ठीक है। तो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं कि स्टार्ट फाइटिंग, ठीक है, लड़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, टू स्टार्ट फाइटिंग। ध्यान रखेंगे कि ये इडियम्स है, फ्रेजल वर्ब नहीं है कम टू ब्लोज, क्योंकि कम फिर ये ब्लो, ये आपका ब्लो जो है नाउन में आएगा। तो फ्रेजल वर्ब तो वर्ब के बाद में या तो प्रीपोजिशन हो या एडवर्ब हो, हाँ प्रीपोजिशन तो है बट यहाँ नाउन तो है, ठीक है। तो ये नहीं बनेगा, ये इडियम्स है, बाकी सब आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको कम से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स थे वो समझ में आए होंगे। सारे वीडियोज को प्रॉपर नोट्स बनाइए फ्रेजल वर्ब्स के, इन्हीं को रिवाइज करिए। बेहतर होगा कि अगर आप इनको रिवाइज कर लें तो एग्जाम में क्वेश्चंस तो नहीं गलत होंगे। फ्रेजल वर्ब की आपकी बहुत ही अच्छी एक अप्रोच हो जाएगी, बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी आपकी फ्रेजल वर्ब पे। हमारा फ्रेजल वर्ब का भी कुछ टॉपिक जब अभी मूव कर जाएगा, थोड़ा हम लगभग आधे पर हाफ तक पहुंच जाएंगे, आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे फ्रेजल वर्ब पे ही प्रैक्टिस की सीरीज, यानी कि जो पहले से हम पढ़ा रखे हैं उस पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो हमारा रिवीजन होता रहेगा और एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, कैसे इनसे कॉमन एरर बन सकता है या कैसे इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मीनिंग्स भी पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वर्ड किसी फ्रेजल वर्ब के साथ। नमस्कार।